हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिगिन टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा। चूँकि मॉडल सब पूरे हो गए, आपको मॉडल्स के रूप में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सब पढ़ा दिया गया। अब कुछ विशेष शब्द होते हैं जो वाक्यों में मुख्य क्रिया का काम करते हैं, जैसे बिगिन टू का प्रयोग, बिकम का प्रयोग, कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों में सब्जेक्ट का काम करते हैं, जैसे इट और देयर, तो इन्हें स्पेशल वर्ड्स कहा जाता है। आपको मैं पहला ये स्पेशल वर्ड पढ़ा रहा हूँ, बिगिन टू का प्रयोग। बिगिन टू को वाक्यों में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले जानिए, लिखा है हमने, जब हिंदी वाक्य में किसी कर्ता के द्वारा अचानक किसी क्रिया को शुरू करने की कोई बात कही जाए, मतलब कोई कार्य जो है वो कर्ता के द्वारा शुरू किया जाएगा, ऐसा लगेगा वाक्य में। अर्थात वाक्य में किसी ने लगी हुई क्रिया के तुरंत बाद शुरू करना, आरंभ करना या लगना शब्द पाया जाए। आपका वाक्य जो होगा, लिखा होगा हिंदी में, उसमें कोई ने लगी हुई क्रिया होगी और ने, ना पर एक ही मात्रा, ने लगी हुई क्रिया के बाद लगना शब्द पाया जाएगा। कभी लगना शब्द पाया जाता है तो कभी शुरू होना, शुरू करना, ये सब शब्द पाया जाता है। आरंभ, प्रारंभ, शुरू करना सब एक ही चीज़ है। तो बिगिन माने शुरू करना होता ही है, इसलिए मैं जो उदाहरण लिखूंगा वो शुरू करना वाला नहीं लिखूंगा। इसको जब आप यहाँ पढ़े रहेंगे आगे चल करके, जब मैं आपको नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव पढ़ाऊँगा, तब ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। फिलहाल देखिए, हम लिखे हैं लगना शब्द पाया जाए तो उसमें हम सर्वप्रथम उसी शुरू करना, आरंभ या प्रारंभ करना अथवा लगना शब्द को मुख्य क्रिया मानकर वाक्य का काल तय करते हैं। जैसे आप जानते हैं ना कि क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वैसे जब लगता है, लगती है, लगते हैं रहेगा, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। क्रिया के बाद ता, था, ती, थी, ते, थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्रिया के बाद ने लगी हुई क्रिया के बाद लगता था, लगती थी, लगते थे जब पाया जाएगा, उसी लगना को आप मुख्य क्रिया मान करके पहचान कीजिए कि हमारा वाक्य किस टेंस में लिखा जाएगा। ये उसी लगना शब्द को आप मुख्य क्रिया माने और ये तय करें कि किस टेंस में वाक्य लिखा जाएगा। ठीक, जैसे लग चुका है या लगा है, लगी है, लगे हैं, लग चुका है, लग चुकी है, लग चुके हैं अगर लिखा गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। लगेगा, लगेगी, लगेंगे, जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, लिखेगा, लिखेगी, लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। वैसे ही लगेगा, लगेगी, लगेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक, जैसे कहा जाए वह फाटक नहीं खोला था, खोला था पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो वैसे किसी वाक्य में ने लगी हुई क्रिया के बाद आप देखें लगा था लिखा गया हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लिखेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि लगना को ही आप हिंदी वाक्य में जो लगना शब्द रहेगा उसी को आप मुख्य क्रिया मान करके ये तय करेंगे कि वाक्य हमारा किस टेंस में लिखा जाएगा। अगर लगता है, लगती है, लगते लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लगता था, लगती थी, लगते थे लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट, लगा, लगी, लगे लिखा गया है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लगा है, लगी है, लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लगा था, लगी थी, लगे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। लगेगा, लगेगी, लगेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
लगा होगा, लगी होगी, लगे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब आप उसे लगना शब्द को ही वाक्य की मुख्य क्रिया समझेंगे। टेंस तय कर लेंगे कि हमको इसको किस टेंस में लिखना है वाक्य को हमें किस टेंस में लिखना है, यहीं पर तय कर लेंगे उसी लगना शब्द को देख करके। और कर्ता के साथ बिगिन टू को मुख्य क्रिया बनाकर नियमानुसार वाक्य को लिखते हैं। कर्ता के अनुसार बिगिन टू को मुख्य क्रिया मानकर कर्ता के साथ बिगिन टू को मुख्य क्रिया बनाकर वाक्य को नियमानुसार लिखते हैं। इसका मतलब कि जो कर्ता रहेगा वो कर्ता ही रहेगा और मुख्य क्रिया आपकी जो होगी वो बिगिन टू हो जाएगी। चाहे जिस टेंस का वाक्य रहेगा, जैसा वाक्य रहेगा वैसा वाक्य आप उसे बनाएंगे, उस टेंस का वाक्य बनाएंगे। ठीक। और क्या करते हैं, और अंत में टू के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था तथा उससे संबंधित कर्म आदि लिख देते हैं। जो नियम आपको लगाना है, वाक्य को अफर्मेटिव बनाना है कि निगेटिव बनाना है कि इंट्रोगेटिव बनाना है, ये बिगिन टू तक ही पूरा हो जाएगा। बिगिन टू तक आप उसको समझ लेंगे हमें किस में बनाना है। ठीक। जब बिगिन टू का कोई फॉर्म, बिगिन टू, बिगैन, बिगिन, बिगैन, बिगन, ये होता है, ध्यान रखिएगा। बिगिन, बिगैन, बिगन, BEGIN फर्स्ट फॉर्म है, BEGAN ये पास्ट फॉर्म है, BEGUN ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब तीसरी अवस्था है। जो भी फॉर्म लगेगा उसको आप लगाएंगे और टू लिख देंगे। टू लिखने के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था लिख देंगे, उससे संबंधित कर्म आदि लिख देंगे, बस आपका वाक्य सही हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण देखो लिखा है, शाम को तारे टिमटिमाने लगते हैं। लगते हैं मतलब इसे ता है, ती है, इसी को आपको क्रिया मानना है, लगना को ही मुख्य क्रिया मानना है। इसके अंत में ते है मिल रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक। दूसरे वाक्य में देखो, यह रोगी कभी कभी हाँफने लगता है, तो लगता है मतलब ये क्रिया के बाद ता है पर मिल रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, भी हो गया। वे सब तुरंत ताली बजाने लगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। जैसे वह कहा जाए कि वह शाम को इस कार्य को लिखा, वे सब गृह कार्य शाम को लिखे, तो वाक्य का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया, वैसे ये भी समझो मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया। ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पकाने लगती थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। बोलने लगेंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फेंकने लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लिखने लगता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इस तरह से आप इसी लगना शब्द को ही मुख्य क्रिया समझ करके वाक्य का काल तय करेंगे कि किस टेंस में हमको इस वाक्य को लिखना है। ठीक। तो जैसे देखिए यहाँ लगते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कर्ता जो है वो तारे, सब्जेक्ट कौन है, तारे। टिमटिमाने का काम कौन करने लगते हैं, पता चला तारे, तो ये तारे कर्ता हो गया और बिगिन टू मुख्य क्रिया हो गई। ये अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम है, कर्ता धन मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म धन कर्म आदि लिखते हैं, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईएस जोड़ देते हैं। पहले कर्ता लिखेंगे द स्टार्स, मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म बिगिन टू। अब टू तक तो आपने लिख लिया, अब इसके बाद कोई नियम नहीं लगाना है, यहीं तक आपको जो कुछ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपने लिखा, द स्टार्स बिगिन टू, कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। चूंकि स्टार्स बहुवचन है इसलिए इसमें एस नहीं जोड़ा जाएगा, ये सही हो गया। अब टू के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था, टिमटिमाने, ये टिमटिमाना की पहली अवस्था ट्विंकल, और शाम को मतलब इन द इवनिंग। द स्टार्स बिगिन टू ट्विंकल इन द
इवनिंग। बस ये वाक्य सही हो गया कि शाम को तारे टिमटिमाने लगते हैं। यह रोगी कभी कभी हांफने लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी है। कर्ता इसमें यह रोगी, और बिगिन टू को मुख्य क्रिया मानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया है तो आप अफर्मेटिव बनाइए। कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना ना। पहले कर्ता लिखेंगे दिस पेशेंट, और बिगिन, ये देखो बिगिन से हमने लिखा क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया है, प्रेजेंट फॉर्म है, और कर्ता एक वचन है। दिस पेशेंट, यह रोगी एक वचन है, इसलिए हमने बिगिन में एस जोड़ दिया। हो गया दिस पेशेंट बिगिन्स टू। टू के बाद आपको कोई नियम लगाना ही नहीं, टू के बाद ने लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था, हाफना की पहली अवस्था पैंट, और कभी कभी की अंग्रेजी लिख देंगे समटाइम्स। दिस पेशेंट बिगिन्स टू पैंट समटाइम्स, यह रोगी कभी कभी हाफने लगता है। तो तीसरा वाक्य है वह तुरंत ताली बजाने लगे, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बजाने लगे, वाक्य का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाइए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम है कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। पहले कर्ता लिख दिया दे, मुख्य क्रिया बिगिन टू का पास्ट फॉर्म मतलब दूसरी अवस्था बिगैन टू, दे बिगैन टू, ये हो गया। टू के बाद ने लगी हुई क्रिया पहली अवस्था ताली बजाना, क्लैप, तुरंत मतलब एट वंस। दे बिगैन टू क्लैप एट वंस, वे सब तुरंत ताली बजाने लगे। चौथा वाक्य है उसकी माँ 5 बजे भोजन पकाने लगती थी। लगती थी क्रिया के बाद ता था ती थी ते थे। आपको बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की 2 पहचान है, एक तो क्रिया के बाद ता था ती थी ते थे, और दूसरा वाक्यों का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया होती है। तो लगती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है हिज मदर, दूसरी अवस्था बिगिन टू का पास्ट फॉर्म मतलब बिगैन टू, हिज मदर बिगैन टू, और ने लगी हुई पहली अवस्था पकाने की अंग्रेजी कुक, फूड माने भोजन, 5 बजे एट 5 o'clock। हिज मदर बिगैन टू कुक फूड एट 5 o'clock। ठीक, हम सब वहाँ अंग्रेजी बोलने लगेंगे। लगेंगे जैसे पढ़ेंगे, सीखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वैसे लगेंगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल या शैल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। अफर्मेटिव सेंटेंस है कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म, इसमें लगता है। कर्ता हमने लिख दिया वी, सहायक क्रिया शैल, मुख्य क्रिया बिगिन टू, टू के बाद ने लगी हुई क्रिया पहली अवस्था बोलना स्पीक, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी इसका कर्म है, वहाँ मतलब देयर। वी शैल बिगिन टू स्पीक इंग्लिश देयर। वह ग्राहक इन सामानों को नहीं फेंकने लगेगा। लिखा गया है वह ग्राहक इन सामानों को नहीं फेंकने लगेगा, ये निगेटिव सेंटेंस है, और लगेगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। पहले कर्ता लिखेंगे दैट कस्टमर, वह ग्राहक, सहायक क्रिया विल नॉट बिगिन टू, निगेटिव सेंटेंस हमने इसको बना लिया बिगिन टू तक। दैट कस्टमर विल नॉट बिगिन टू, चूंकि फर्स्ट पर्सन नहीं है इसलिए विल लगेगा। अब टू के बाद फेंकना ने लगी हुई क्रिया पहले अवस्था थ्रो, और उसका कर्म इन सामानों को दीज गुड्स, दीज गुड्स। दैट कस्टमर विल नॉट बिगिन टू थ्रो दीज गुड्स। यह कवि तुरंत कविताओं को नहीं लिखने लगता था। लगता था मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, और नेगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट